तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी बिहार बोर्ड में ओएमआर शीट को लेकर के ना बहुत ज्यादा क्रेज है और बच्चे ओएमआर शीट से डरते भी बहुत ज्यादा हैं और ओएमआर शीट का फायदा भी बहुत ज्यादा है कि भाई 50% ऑब्जेक्टिव तो ओएमआर शीट में ही रंगना है ना आपको। लेकिन बिहार बोर्ड की तरफ से बच्चों को इतना ज्यादा डरा दिया गया है कि हर एक क्लास में, हर एक वीडियो में बच्चों का कमेंट आता है कि सर ओएमआर शीट सर कैसे भरते हैं, सर की गलती ना हो, एक बार जरूर बता दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में वही बताएंगे जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो डर है, बिहार बोर्ड के द्वारा जो आप लोगों को डराया गया है कि ओएमआर शीट में थोड़ा सा गलती हुआ तो आपका कॉपी पेंडिंग हो जाएगा, अगर ओएमआर शीट में थोड़ा सा स्क्रैच आया तो आपका कॉपी जांच नहीं होगा। चूंकि ओएमआर शीट का जो जांच होता है वो मशीन के द्वारा होता है, ओएमआर शीट स्कैनर के द्वारा होता है, न कि कोई आदमी इसका जांच करता है। तो भाई मशीन तो थोड़ा सा भी गड़बड़ी देखेगा तो आपको क्या कर देगा, साइड कर देगा, अलग कर देगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कभी बैंक में जाते हैं तो नोट गिनने वाला मशीन होता है, देखते हैं ना, बीच में अगर एक नकली नोट घुसा दिया जाए तो मशीन उस नोट को तुरंत अलग कर देता है और ये बता देता है कि भाई ये नकली नोट है। वैसे ही आपका ये ओएमआर शीट सही करने वाला मशीन होता है। अगर एक भी गलती हो ना तो ये मशीन जो है ना वो उस ओएमआर शीट को अलग ही रख देता है, अलग कर देता है। और इसलिए बच्चे को डराया जाता है और इसलिए बच्चे डरते भी ज्यादा हैं कि भाई थोड़ा सा भी ओएमआर शीट में गलती नहीं होना चाहिए। गलती होगा भी नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में वही बताएंगे कि कैसे ओएमआर शीट को भरें ताकि एक जरा भी गलती ना हो, रत्ती भर भी गलती ना हो। और अगर गलती नहीं होगा तो कॉपी हमारा जांच होगा और कॉपी हमारा जांच होगा तो हमारा रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड का जो ओएमआर शीट होता है वो कैसे भरा जाता है और आप लोगों का जो ओएमआर शीट होगा वो कैसा होगा जो आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो चीज आपके एग्जाम हॉल में मिलेगा ना वो प्यारे बच्चों अभी आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं। जो चीज आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा वो चीज अभी हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए क्लास को आप लोग, इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा और जो बच्चे इस वीडियो पर नए होंगे ना वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर बातचीत किया जाए प्यारे बच्चों तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि ओएमआर शीट को इस तरीके से नहीं भरना है, ठीक है। और वहां पर ना एक गोला रहता है, अगर ओएमआर शीट को भरेंगे तो इस टाइप से गोला होता है और आपको क्या करना होता है कि गोला को ही प्यारे बच्चों रंगना होता है, ठीक है ना। आपको इस गोले को ही क्या करना है, रंगना है, समझ गए। गोला को ही एकदम बढ़िया से रंगना होता है। तो पहले जब हम लोग के टाइम में यानी कि 2020 के पहले अगर बातचीत किया जाए तो ओएमआर शीट में सब कुछ लिखना पड़ता था। आपका नाम लिखना पड़ता था, रोल नंबर लिखना पड़ता था, रोल कोड लिखना पड़ता था, विषय लिखना पड़ता था, विषय कोड लिखना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ता था, परीक्षा की तिथि का भाई ये लिखना पड़ता था और वो सब मैनुअली स्टूडेंट ही अपने हाथ से भरते थे। लेकिन अब बिहार बोर्ड के द्वारा बहुत ज्यादा आसान कर दिया गया है ओएमआर शीट को भरना। यानी अब अगर ओएमआर शीट का बातचीत किया जाए तो परीक्षार्थी का नाम प्यारे बच्चों पहले से लिखा हुआ रहता है। जैसे हमारे पास ये ओएमआर शीट देख रहे हैं, ये कोई राहुल कुमार नाम का एक लड़का है, उसका ओएमआर शीट है। परीक्षार्थी का नाम, सबसे पहला बात ओएमआर नंबर यहां पर लिखा हुआ रहता है, देख रहे हैं ना आप लोग, इस बॉक्स में देखिएगा तो ओएमआर नंबर लिखा हुआ रहता है। इसी नंबर से आपके कॉपी का पहचान होता है। उसके अलावा यहां पर आप लोग एक स्कैनर देख रहे हैं, ठीक है ना, बार कोड, तो ये बार कोड से आपके कॉपी का पहचान होता है, ठीक है। इस बार कोड को जब स्कैन करेंगे ना तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। तो बार कोड से ही आपके कॉपी का क्या होता है, पहचान होता है। तो अगर आपके मोबाइल पर ऊपर में बार कोड है तो बार कोड को कभी भी प्यारे बच्चों गलत नहीं करना, या फिर बार कोड के ऊपर थोड़ा सा भी स्क्रैच मत करिएगा। बार कोड के ऊपर थोड़ा सा पेंसिल या जो कलम होता है उसको चलाने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि बार कोड अगर गलती हो गया तो आपका कॉपी स्कैन ही नहीं होगा। तो सबसे पहला चीज तो यही है कि बार कोड किसी भी तरीके से गलती नहीं होना चाहिए। उसके बाद परीक्षार्थी का नाम आपका यहां पर लिखा हुआ रहेगा। रोल कोड और रोल नंबर की बात करते हैं तो रोल कोड और रोल नंबर प्यारे बच्चों आपका यहां पर लिखा हुआ रहेगा, पहले से सब कुछ लिखा हुआ है। अगर विषय कोड के बारे में बात किया जाए तो 113, 114, 115 इस प्रकार से 3 अक्षर का विषय कोड होता है, यहां पर लिखा हुआ रहेगा। उसके अलावा किस विषय का ये ओएमआर शीट है वो आपका यहां पर दिया हुआ रहेगा। अगर इस साइड आते हैं तो यहां पर आपका पंजीयन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद पाली मतलब होता है फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग। आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट सिटिंग में है या सेकंड सिटिंग में है, ये आपसे क्या होगा
पूछा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा। उसके अलावा परीक्षा की तिथि आपका लिखा हुआ रहेगा, और एक बारकोड प्यारे बच्चों यहां पर भी है, ठीक है ना। एक बारकोड तो यहां पर है, एक दूसरा बारकोड आपका यहां पर भी रहेगा। यहां पर आपका फोटो रहेगा जो आपके ओएमआर सीट में ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम आपको एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं, ये आपका ओएमआर सीट है, फोटो भी रहेगा। अच्छा, अब आपको लिखना क्या है, आप अगर नीचे गौर से आएंगे तो यहां पर आपको लिखना होगा प्रश्न पत्र क्रमांक। आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ना, क्वेश्चन पेपर पर प्यारे बच्चों एक नंबर लिखा हुआ रहता है, क्वेश्चन पेपर का नंबर। तो वही क्वेश्चन पेपर का नंबर आपको यहां पर भर देना है। जैसे क्वेश्चन पेपर का नंबर है 17533035792। अगर इस प्रकार से अगर मान लिया जाए कि सीरियल नंबर है क्वेश्चन पेपर का, तो ये क्वेश्चन पेपर का नंबर आपको भर देना है। और यहां पर है परीक्षा सेंटर का नाम, ठीक है ना, परीक्षा सेंटर का नाम। तो आपको यहां पर परीक्षा केंद्र का नाम भर देना। जैसे मान लिया जाए कि हाई स्कूल पटना में हमारा परीक्षा है, तो आपको, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे स्मॉल लेटर में लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आप लोग प्यारे बच्चों अगर पूरा कैपिटल लेटर में लिखे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या लिखेंगे, हाई स्कूल, जैसे मान लिया जाए पटना है तो हाई स्कूल पटना कर दीजिए, हाई स्कूल पटना, ठीक है ना, हाई स्कूल पटना कर दीजिए, ठीक है, क्या कर दीजिए, हाई स्कूल पटना कर दीजिए। तो इस प्रकार से करके आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाई स्कूल पटना है तो बाबू हाई स्कूल पटना आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षा केंद्र का नाम आपका क्या हो जाएगा, यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि एक छोटा सा बॉक्स बनाया गया है, इसमें आप लोगों को अपना अपना नाम क्या कर देना है, लिख देना। जैसे हमारा नाम प्रिंस कुमार है, हमने यहां पर प्रिंस कुमार अपना साइन कर दिया। यहां पर आपको ये खाली छोड़ना है, ये टीचर का हस्ताक्षर होगा, शिक्षक का हस्ताक्षर होगा, ठीक है ना। तो ये गलती से इसमें मत साइन मत कर दीजिएगा, आपका साइन होगा, इसमें लिखा हुआ रहेगा नीचे परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। तो आपको परीक्षार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर वाले में साइन करना है, इधर आपको साइन नहीं करना है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं नीचे। उसके बाद नीचे है प्यारे बच्चों प्रश्न पत्र सेट कोड। क्या है नीचे, प्रश्न पत्र सेट कोड। तो प्रश्न पत्र सेट कोड का अगर बात किया जाए तो आपका प्रश्न पत्र का ढेर सारा कोड रहता है, ठीक है ना, बहुत सारा कोड होगा। देखिए तो यहां पर कौन सा कोड है आपका, जैसे मान लिया जाए हमारा कोड ए है, ए से लेकर के जे तक आपका कोड रहता है, ठीक है। अगर हमारा जे कोड है तो ऊपर में हमको जे भर देना है और नीचे में हमको इस गोले को क्या कर देना है, रंग देना है, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए कि हमारा डी कोड है तो हमें डी को रंग देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। उसके बाद अब जब सब कुछ भरा जाएगा तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए यहां पर पूरा कॉलम बनाया गया है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से करके आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन तक है। 100 में से आपको 50 का जवाब देना होता है, तो कोई 50 घर को ही आपको रंगना पड़ेगा। और यहां पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा कि विथ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन, ठीक है ना, यानी कि या तो ब्लू और या तो ब्लैक। आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी तो पूछते हैं ना हमसे कि सर जी कौन से रंग के कलम से परीक्षा में लिखना है, तो बिहार बोर्ड स्पष्ट और साफ कहता है कि ब्लू और ब्लैक पेन से लिखना है। ओएमआर शीट में ऊपर में लिखा हुआ रहता है कि ब्लू और ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है ना। तो ब्लू और ब्लैक पेन प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से देख लीजिए। और हाँ, हमारे पास इस ओएमआर शीट का पीडीएफ भी है, हम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, हम लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग चाहे तो इसको आराम से डाउनलोड भी कर सकते हैं और आराम से प्यारे बच्चों देख भी सकते हैं। हम कोशिश करेंगे दे देने का, या फिर हम व्हाट्सएप चैनल में हम इसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट से भी देख करके समझ जाइएगा। जो बच्चे व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़ जाइएगा। और यहां से आप लोग क्या आंसर लिखना शुरू करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि पहला क्वेश्चन का डी है तो पहला में हम लोग डी को रंग देंगे, दूसरा का मान लिया जाए कि सी है तो दूसरा में हम लोग सी को लिख देंगे, तीसरा का मान लिया जाए बी है तो हम लोग तीसरा में बी का लिख देंगे, चौथा में सी है तो चौथा में हम लोग सी का लिख देंगे, पांचवा में ए है तो पांचवा में हम लोग ए का लिख देंगे, छठा में डी है तो छठा का डी। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ओएमआर शीट को एकदम ऊपर से नीचे की ओर रंगते जाना है। तो बस ज्यादा कुछ नहीं है ओएमआर शीट में, आप लोग बेवजह परेशान हो जाते हैं, बेवजह डर जाते हैं। बस ओएमआर शीट यही है और इसी से प्यारे बच्चों पूरा संग्राम होना है, समझ गए ना। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग इस तरीके से ओएमआर शीट को भरेंगे तो थोड़ा सा भी गलती नहीं होगा और आप लोग एकदम अच्छे तरीके से ओएमआर शीट को भर लेंगे और जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगा आपके ओएमआर शीट में। तो कुछ इसी तरीके से प्यारे बच्चों ओएमआर भरना होता है। आधा से ज्यादा चीज तो आपका बिहार बोर्ड खुद भर करके दे देता है, सिर्फ आपको प्रश्न पत्र क्रमांक और
परीक्षा केंद्र का नाम, यही तो भरना है और बाकी आपका साइन करना है। और ये जो क्वेश्चन पेपर का जो कोड होगा, वो जो सेट होगा, उस सेट को क्या कर देना है, डाल देना है। तो बस यही है आपका OMR शीट कैसे भरें। समझ गए ना? तो बताइए, कहीं पर डरने की जरूरत है? कहीं पर डरने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि OMR शीट को कैसे भरें। ठीक है ना? इसी तरीके से भर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि OMR शीट को कैसे भरना है। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे हम आपको सब कुछ कंप्लीट करवाएंगे। परीक्षा की तैयारी आप लोग एकदम मन से करते रहिए और